The government of Nepal has called for a full investigation into the death of a Nepali student at Kalinga Institute of Industrial Technology in Bhubaneswar, Odisha. The girl, who was 18, was a first-year B.Tech computer science student from Birgunj, Nepal. She was found dead in her hostel room on Thursday evening, May 1st. However, the police have not recovered any suicide note from the possession of the deceased. According to police, her body was discovered hanging from the ceiling fan around 8 p.m. The forensic teams were sent to the scene and the case is currently being treated as a suspected suicide. थर्सडे का इवनिंग हाउस में एक नेपाली छात्रा का किट कॉलेज में फिर से दोबारा आत्महत्या ऐसा है क्या हुई है बोल के हमें जो न्यूज मिला है उसी की माध्यम से उनकी वही न्यूज के आधार में यहाँ किट कॉलेज में आए हैं बुझे क्या होता है क्या है क्या कैसा घटना घटी है एक्चुअली है कि नहीं वो घटना इसीलिए आए हैं कुछ महीने तो नहीं फरवरी 17 तारीख का घटना है अभी 2024 फरवरी 17 अभी तो 3 महीना लगभग पूरा 25 हाँ 2025 की फरवरी महीने में हुआ है इसे 2-3 महीने के बीच में और फिर से दूसरा एक घटना हुआ है अभी जो कीट में हमारी जो छात्री का आत्महत्या किया है ऐसा बहुत बार हो चुका है। पिछली बार भी एक नेपाली छात्री ने एक आत्महत्या किया था। उसके बारे में भी कीट का कोई भी मतलब क्या इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली नहीं हुआ था। जब उसके घर वाले एबीवीपी दाबी किया था उसके ऊपर भी कुछ भी कार्यानुष्ठान नहीं हुआ था। अभी उसके बाद लगातार एक और हमारा छात्र भाई एक दूसरे क्या बिल्डिंग से आत्महत्या के उसमें भी कुछ भी कार्यानुष्ठान नहीं हुआ था। अभी लगातार फिर से उसी सेम डिपार्टमेंट से सेम फ्लोर से सेम हॉस्टल से फिर से ये आत्महत्या हुआ है। इसके बारे में एबीवीपी का डिमांड है कि अशोक सामंत को गिरफ्त किया जाए और ये इसके बारे में पूरा इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली होना चाहिए। पीटी यूनिवर्सिटी में एक नेपाली छात्रा की सुसाइड की घटना आज सामने आई है। हम लोगों ने जाकर उसको देखा है। इस पर डिटेल इन्वेस्टिगेशन होगा। जो प्राइमा फेसी जो देखने में लग रहा है क्योंकि उनका रूम अंदर से बंद था, हैंगिंग में पाई गई, तो ये सुसाइड का केस लगता है। इसके आगे जो तथ्य इन्वेस्टिगेशन के दौरान आएंगे, साइंटिफिक टीम वहां पहुंचकर उसने डिटेल सर्च किया है, सारे एविडेंस कलेक्ट किए हैं और उनके घर को इन्फॉर्म किया गया है। उनके घर के आने के बाद, घर वालों को सुबह आने के बाद ही पंचनामा एवं पोस्टमार्टम वगैरह किया जाएगा और पोस्टमार्टम के लिए हम लोगों ने एम्स में भेजा है। एम्स में डॉक्टरों की टीम उनके पोस्टमार्टम करेगी, वो भी मजिस्ट्रेट और की उपस्थिति में कैमरे के सामने। और जब पेरेंट्स आ जाएंगे, इस दुखद घटना की पूरी तत्परता से पड़ताल की जा रही है। नेपाली एम्बेसी को इन्फॉर्म किया गया, उनको इन्फॉर्म किया गया, उनसे हमारी बात हुई है और उन्होंने ही उनके पेरेंट्स को कहाँ बातचीत हुआ है? मेरी नेपाली एम्बेसी के अफसर से बात हुई है। उन लोगों ने उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया, पेरेंट्स आ रहे हैं। तो कहाँ की रहने वाली है? ये इनका जो करंट एड्रेस है वो बीरभूम का है, बीरभूमगंज का, नेपाल में। A postmortem report is awaited for confirmation. The incident has caused serious concern, especially because it is the second such case involving a Nepali student at the same university in less than 3 months. On February 16th, Prakriti Lamsal, a third-year B.Tech student from Nepal, was also found dead in her hostel room. Her death sparked protests and raised questions about the safety of foreign students on campus. Nepal's Foreign Minister Arzu Rana Dyoba responded to the latest incident on social media and expressed deep concern. In response, security has now been increased at the KIIT campus as students and families seek answers and reassurance. Well, this latest case has once again brought attention to the mental health, safety and support systems available for international students, particularly those from Nepal studying in Indian institutions. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.